आ गए हैं। आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, आपने कंसंट्रेशन ड्राइविंग पे रखी है, ठीक है? बताएं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ जी। तो आपको समझ आ गई होगी कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं और कहाँ का व्लॉग मैं अपलोड करने वाली हूँ। आज हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह अम्मी के घर, पंजाब से सिंध पंजाब से सिंध, रहीमिया खान टू हैदराबाद। तो फाइनली हम जा रहे हैं आज। और सुबह में उठ के हम 6 बजे से, मुझे तो काम था, मैं 6 बजे उठी थी। 6:30 बजे जो छोटे छोटे काम थे, कुछ घर के ज़ायरे देखने होते हैं, टाइम का पता भी नहीं चलता। तो बच्चे मेरे साथ ही उठ गए और ये भी सुबह 6 बजे से उठे हुए हैं। ये उठे हैं तो इन्होंने साथ ही अदनान को भी उठा दिया है और बस उठ के बैठे हुए हैं। फिर नाश्ता वाश्ता बनाया, हमने नाश्ता किया। नगेट्स फ्राई करने थे, मुझे कुछ कपड़े वगैरह देखने थे, कुछ मेरा इनके कोई कपड़े 1-2 प्रेस करने वाले थे, वो किए। तो फिर रास्ते में सोचा कि बच्चों के लिए नगेट्स रख लेते हैं। नगेट्स फ्राई कर लिए थे काफ़ी सारे, लेकिन इन्होंने नाश्ता किया हुआ था तो कम बेशी इन्होंने खाया। फिर ये था कि सुबह 6 बजे से उठे हुए थे तो हमें भूख भी लग गई थी, तो हमने फिर सखर में स्टे किया और वहाँ खाना खाया। वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो यहाँ मैंने बच्चों के लिए कर लिए हैं नगेट्स फ्राई। और आपको पता है, जब कहीं जाना होता है बच्चों के साथ, छोटे छोटे काम ख़त्म ही नहीं होते। और स्पेशली जब दूर जाना तो खैर थोड़े दिन के लिए था, लेकिन फिर भी वो होता है ना, सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में हम सॉक्स भी रख लें, हम हाई नेक्स भी रख लें, सारा कुछ पूरा हो, बल्कि एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। क्या पता होता है कि बच्चा गंदा ना कर ले, कुछ पता नहीं होता ना। और वहाँ पे साइज़ का कोई बच्चा भी नहीं है कि कोई बद्दा ले के पहना ले। तो बस इनको ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि वहाँ पे अशर होगा। अशर इनके मामू का बेटा है, तो उसके साथ हमें खेलना है। वो 8 मंथ्स का है माशाल्लाह से। तो बच्चों के साथ, ज़ाहिर है बच्चों के साथ ही खुश होते हैं, तो बस वो उनको बहुत मिस कर रही हैं। अब देखते हैं जब निकलते हैं। ये था, सुबह में उठे थे तो फॉग बहुत ज़्यादा थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब 10:30 बजे धूप निकली है, मैं लास्ट व्लॉग में दिखा चुकी हूँ आप लोगों को, तो तब हम निकले थे जब धूप निकली थी। नहीं, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाया, वो इसी व्लॉग में दिखाऊंगी। मैंने ये बताया था कि फ़ॉग बहुत ज़्यादा है और अब देखते हैं कब निकलते हैं। तो फिर जी, ये हमारा नेक्स्ट व्लॉग है जिसमें हम पहुंच जाएंगे हैदराबाद इंशाल्लाह। और ये मैंने नगेट्स फ्राई करके सारे इसमें ऐड कर दिए हैं टिफ़िन बॉक्स में, और एक छोटे बॉक्स में डाल लिए थे मैंने, ताकि कम ना हो। मुझे यही था कि बच्चों को भूख वगैरह लगे तो वो खा लें, लेकिन बच्चे भी ऐसे हैं कि उनको भूख भी नहीं लगती इतनी ज़्यादा। इसे भी मैंने अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके वापस डीप फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये इनके मैंने लंच बॉक्स तैयार कर लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम निकल चुके हैं घर से। जैसे ही धूप निकली, मौसम सही हुआ तो हम निकल गए, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा थी तो निकलने का सोच ही नहीं सकते थे इतनी ठंड में और फॉग में। तो अब सही हो गया, 10 बजे तकरीबन हम निकले हैं और फॉग ख़त्म हो गई है। तो अब हमने सोचा कि निकलते हैं, अल्लाह खैर करेगा, आगे भी मौसम सही रहेगा और इंशाल्लाह फिर पहुंच के आपको बताएंगे और रास्ते में अपडेट करते रहेंगे। हेलो हरा मुस्वा, चीज़ें लेके बैठी हुई, अभी नहीं खानी सारी, ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, गाड़ी ड्राइव। अच्छा जी, तो अब यहाँ ऐसा है कि बच्चों को लग थी भूख, क्योंकि सुबह 6 बजे से उठे हुए थे, तो काफ़ी इन्होंने खेल भी लिया था और काफ़ी एक्टिव रहे थे, तो इसमें फिर बच्चों को भूख लग जाती है। लेकिन ये छोटे बॉक्स वाले नगेट्स इन्होंने खाए हैं, अदरवाइज़ और नगेट्स को फिर इन्होंने हाथ ही नहीं लगाया दोबारा। तो बस यहाँ हम चले गए थे स्टाइलो, क्योंकि मुझे पम्पी लेनी थी। पम्पी मेरे पास ना फ्लेक्सिबल नहीं थी। मैंने ये जो पहनी हुई थी, आपने देखा होगा इसका सोल ज़्यादा है, तो मुझे ज़रा पम्पी स्टाइल में चाहिए था जो फ्लेक्सिबल हो, जिसे मैं पहन के आराम से वेयर कर सकूं और हर टाइम से पहन के चलना हो ज़्यादा तो मैं चल सकूं ज़्यादा टाइम के लिए, जिसे हम पहन सकें। तो इसी स्टाइल में चाहिए थी। अच्छा, स्टाइलो आए थे यहाँ पे, बस ये पुराने डिज़ाइन सारे पड़े हुए थे, इस टाइप की पम्पीज़ थी, कुछ भी न्यू नहीं था। तो एक मुझे पसंद आया था जो हरम को पसंद आया था, वो निकाला एक्चुअली हरम ने था, लेकिन वो मुझे भी बहुत पसंद आया था। ये नहीं है, वो पिंक कलर में है, लेकिन उसके साथ हुआ ये
कि उसका एक पाँव जो था ना वो पुराना ये थी, ये ना ग्लिटर में है, ऊपर से शाइनी होती है ना वो है। ये अच्छा शूज़ था और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, सॉफ्टी थी ये, बिल्कुल सॉफ्टी, चलने में भी बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। लेकिन ना इसमें फ्रेश पीस नहीं था। तो ये वाला पाँव जो हम अक्सर चेक करते हैं ना, तो इसको चेक कर कर के ना ये बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो चुका था, तो इस वजह से मैंने फिर ये पीस नहीं लिया। अदरवाइज़ मुझे पसंद भी थी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी थी, बहुत ज़्यादा मतलब चलने में फ्लेक्सिबल थी। रिलैक्सेबल शूज़ था ये, आप कह सकते हैं कि ये रिलैक्सेबल शूज़ था। लेकिन फिर वही बात थी कि फ़्रेश पीस नहीं था, वो फिर मज़ा नहीं आता ना पहनने में, एक पाँव लूज़ और एक पाँव बिल्कुल टाइट, तो फिर वो वाली चीज़ नहीं होती शूज़ में। तो बस फिर इस अदरवाइज़ तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन जब पता चला कि इसमें फ़्रेश पीस नहीं है, फिर मैंने इसको हमने छोड़ दिया। हमने कहा चलो कहीं और देखते हैं, वरना कहीं और से तो अच्छा मिल ही जाएगा। बोरजान या ACS वगैरह में अच्छा होता है। ये देखें, ये ना ये इस टाइप के शूज़ निकाल निकाल के ला रही थी, कह रही ये ना रेड पम्पी ले लेते हैं, ये हील वाले गोल्डन और इस टाइप के शूज़ निकाल निकाल के ला के मुझे दे रही थी। मैंने कहा ये हील नहीं लेनी, असल में इसका ख़ुद दिल कर रहा था हील लेने का। हील की बहुत ज़्यादा शौकीन है, बच्चियाँ ऐसी ही होती हैं। यहाँ पे तो ये लोग अब अच्छे शूज़ मैंने ले लिए थे, मैं आपको आगे चल के बताऊँगी मैंने क्या कौन से लिए थे, दिखा दूँगी। बाकी ये दोनों इन दोनों को डांट ढूंढ के लिटा दिया कि अब सो जाएं, काफ़ी टाइम पड़ा है अभी तो सफ़र में। आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, आपने कंसंट्रेशन ड्राइविंग पे रखती है, ठीक है? बताएं, आपको सिंध के रोड ज़्यादा पसंद है या पंजाब के? बगैर सोचे समझे बोल दिए, थोड़ा सोच तो लेते। साथ सिंध वाली बैठी, अभी पंजाब से निकलते नहीं है, सिंध के रोडों की बुराइयाँ शुरू हो जाती हैं। आपको क्यों नहीं पसंद सिंध के रोड? क्योंकि यहाँ करप्शन ज़्यादा है, काम होता नहीं, इस वजह से। अच्छा, मैं पूछ रही थी आपसे कि ऐसा क्या है पंजाब के रोडों में कि आपको पंजाब के रोड पसंद है? क्या डाल के बनाते हैं? ये इनमें कम करप्शन होती है पंजाब में, सिंध में ज़्यादा करप्शन होती है। रोड में कम करप्शन होती है पंजाब में? हाँ, ये पंजाब में कम करप्शन है। ये तो है। अच्छा, और सिंध में कुछ भी नहीं पसंद आपको? सिंध में पसंद है, आप पसंद थी ना, आप पंजाब की हो गई हैं। मैं पसंद थी, अब तो नहीं हूँ, खैर ये भी पंजाब की हो गई ना, अब आप सिंध की नहीं रही। पंजाब की हो गई हूँ, आप पसंद नहीं हो, अब नहीं पसंद। अब गुजारा है। और सिंध में तो ड्राइविंग अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है लोगों के पास। यही कहते हैं, तभी नहीं, खैर बात भी सही है, लेकिन पंजाब में भी तो नहीं है अवेयरनेस। बात तो ठीक है, अवेयरनेस तो दोनों में बराबर ही नहीं है। पूरी सोसाइटी में नहीं है अवेयरनेस। जिस जगह देख लो यही हाल है, आप अमेरिका में भी देख लो ना, उधर भी कहते हैं कि एक्सीडेंट वहाँ भी बहुत है। नहीं, एक्सीडेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं ना तो उनमें लोग मरते हैं सिर्फ मरते हैं। हाँ, यहाँ एक्सीडेंट होते हैं ना, लोग जख्मी भी होते हैं। तो मरना ज़्यादा बुरा है। इट मीन्स कि लोगों को पता ही नहीं है, कोई इधर से आया, आपके सामने बाइक ले आया, कोई रिक्शा ले आया, कोई साइकिल ले आया, कोई चिंची गधा गाड़ी। हाँ, उधर ये चीज़ नहीं है, उधर गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है ना। नहीं, वहाँ पे हॉर्न जो है वो अलाउ नहीं है, और यहाँ हॉर्न के बगैर काम नहीं है। यहाँ तो हॉर्न पे हॉर्न देना पड़ता है, बजा बजा के हॉर्न ही ख़राब हो जाते हैं। हाँ जी, बताएं। तो है। चले, थैंक यू आपका हमें टाइम देने के लिए। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो ये हमारा सफ़र माशाल्लाह से रवां दवां है। ये अभी हम रहीमिया ख़ान में ही थे, तो ये इस तरह से देखें, ये 12 बजे का टाइम है तकरीबन, तो फॉग इस तरह थी बहुत ज़्यादा, ऐसे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा फॉग है अभी इस टाइम पे। लेकिन फिर भी हम गाड़ी जहाँ चला रहे थे तो फ्लेक्सिबल मतलब नज़र आ रहा था, विजिबल था, विजिबिलिटी थी। लेकिन ये फ़ॉग तो है लेकिन विजिबिलिटी थी, शुक्र है अल्लाह का कि सफ़र अच्छा गुजर गया, फ़ॉग ने तंग नहीं किया। और फिर जैसे जैसे हम आगे सिंध साइड में एंटर होते गए ना, वहाँ पे ऐसे था कि धूप भी निकली हुई थी,
तो सर्दी भी नहीं थी, और सिंध में तो सर्दी है ही नहीं। पंजाब में जो सर्दी है ना बहुत ज़्यादा है, सिंध वालों को ये भी बहुत लग रही है। सिंध में सर्दी नहीं है, बहुत कम है। ये देखें, आपको फॉग नज़र आ रही है, सारी दूर दूर तक आपको फॉग नज़र आ रही है। लेकिन वो वाला हाल नहीं था जो पहले था ना फॉग का। शुक्र है अल्लाह का कि वो हाल जो लग रहा था कि 3-4 दिन से जिस किस्म का मौसम बना हुआ था ना, वो नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप मोटरवे पे चढ़ जाते हो ना, फिर आपका सफ़र काफ़ी इजी रह जाता है, क्योंकि गाड़ी वहाँ पे बिल्कुल स्मूथली चल रही होती है स्पीड से, और बिल्कुल साफ़ रूट होता है। तो उस सफ़र में थकावट नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई ब्रेक नहीं आ रहा होता, कोई मसला नहीं होता। अच्छा, ये पम्पी मैंने ली थी, ये भी काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट है और अच्छी है। फिर ये हमने ली थी बोरजान से ली थी। बस ली तो जल्दी में, लेकिन शुक्र है अच्छा शूज़ ले लिया, अच्छी है। बस इतना काफ़ी। यहाँ पे सॉन्ग में ऐड कर नहीं सकती सॉन्ग जो है ना मसला बन जाएगा कॉपीराइट का, क्योंकि इतना जो लंबा सफ़र होता है वो सॉन्ग्स लगा के ही कटता है, या फिर कुछ ना कुछ म्यूज़िक बीच में लगा लेता है बंदा, तो फिर ही सफ़र गुजरता है, अदरवाइज़ तो फिर बंदा बोर हो जाता है। और मैंने कहा आपको मैं नज़दीक से अपनी पम्पी दिखा दूँ और तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। और शुक्र है कि बच्चे भी सही से उनका सफ़र गुजर गया, क्योंकि मुझे इनका डर होता है बच्चों का कि वोमिट ना कर दें। ज़्यादा इनका डर वोमिटिंग का ही होता है कि वोमिट ना कर दें। तो बस ये फ़्रेश हो गए थे, और जब तक इस टाइम तक जो है ना, ये लोग फिर इनको सुला दिया था, सोए हुए थे बड़े सुकून से, इनको डांट ढूंढ के हमने। वैसे यहाँ पे उठ के फ़्रेश हो चुकी हैं, और यहाँ पे ना ये वो कह रही थी वो वाला गाना लगाओ, काला सूट, पता नहीं क्या था, काले तेरे लैपटॉप, उस टाइप का। अच्छा, यहाँ हम रुके सखर में, क्योंकि हमें भूख लग गई थी, सुबह के उठे हुए थे। बच्चे भी एक्साइटमेंट में ही उठ गए थे ये लोग तो, बस वरना नींद पूरी करते अच्छे भले आराम से आते, लेकिन नहीं, ये लोग 6 बजे से उठे हुए थे। खाना हमने खाया, सखर का एक रेस्टोरेंट था, इसका नाम मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मुझे याद नहीं है, मैं बाहर जाके दिखाती हूँ। बहुत अच्छा खाना था, बहुत टेस्टी खाना था इनका। बिरयानी सही थी, लेकिन खाना जो है ना, खाना टेस्टी था, बाकी टेस्टी था। बिरयानी भी अच्छी थी, इसमें इन्होंने ना मसाला थोड़ा कम डाला था, और सालन ये भी अच्छा था। इसके बाद फिर अदनान ने मंगवाई थी माश की दाल, वो बहुत टेस्टी थी। इनकी रोटी बहुत अच्छी थी। अच्छा, तंदूर की रोटी जो होती है ना, हम कहीं से खाते हैं तो वो सख्त होती है, ये इतनी सॉफ्ट और क्रिस्पी भी थी, और मतलब सॉफ्ट भी थी। ऐसे नहीं था कि खाई नहीं जा रही थी, वो चबाई नहीं ना जाती तंदूर की रोटी, नाम सुन के ऐसे लगता है कि, लेकिन ये इतनी मज़ेदार रोटी थी इनकी तंदूर की कि बहुत ही ज़बरदस्त थी। पता नहीं कैसे इन्होंने आटा गूंद के और किस तरह से बनाई थी, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी थी। अच्छा, ये देखें इनकी ना, ये दाल आ गई है, बहुत ही टेस्टी थी ये तो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। चिकन वाले सालन से ज़्यादा ये टेस्टी थी। इन्होंने ना दाल अलग से बॉईल की हुई थी, उसका मसाला साथ में अलग से रखा हुआ था। हर किसी का अपना अंदाज़ होता है बनाने का, तो इसका भी टेस्ट था, बहुत मज़े की लग रही थी। दूध में से स्मेल नहीं पीनी। चाय हमें पसंद नहीं है, खाना बहुत अच्छा था तो चाय पसंद नहीं आई, स्मेल थी दूध में। ये होटल है बेदल साईं रेस्टोरेंट, तो ये सिंध में ही आ जाता है ना, सिंध में ही है, सखर तो सिंध में ही आता है। तो बस फिर चाय के बगैर हम निकल पड़े, हमने कहा कहीं आगे देखते हैं और वहाँ से चाय पीते हैं। वैसे हम मोरो में एक रेस्टोरेंट है आरटी के नाम से, वहाँ का खाना खाते हैं, उनका भी अच्छा होता है, लेकिन इनका उनसे ज़्यादा अच्छा था, सस्ता भी और मज़ेदार भी था लेकिन ये कि बैठने की जगह थोड़ी सी वो थी, डर्टी थी। वो वाला रेस्टोरेंट जो है ना मोरो में साफ़ सुथरा है, नीटनेस का ज़्यादा ख्याल रखा गया, लेकिन इस तरह के होटलों में खाना ज़्यादा मज़ेदार होता है। ये बाहर इन्होंने स्टॉल लगाए हुए थे इस तरह ना, ये घाघरे शागरे थे, और ये जो जिस तरह होती है ना रिवायती चीज़ें, हॉट पॉट्स और इस टाइप की जो चीज़ें, शॉल्स वगैरह थी, ऐसे इन्होंने चीज़ें लगाई हुई थी यहाँ पे। मैंने कहा आपको एक और बार अपनी पम्पी का नज़ारा करवा देती हूँ, मैंने कौन सी ली है। अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है।
अच्छी है। ये जिसमें चलने में आपको मज़ा आए ना तो चीज़ फिर वही सही रहती है, जिसमें चलने में आपको मसला ना हो। ये कार थी, इसमें ना बकरी थी। मैंने बच्चों को बुलाया, मैंने कहा देखो कितनी क्यूट लग रही है, गर्दन निकाल के देख रही है। अच्छा, ये खजूर के दरख्त आप लोगों को पता होगा, डेट्स ट्री। यहाँ सखर से स्टार्ट होते हैं खैरपुर, मतलब 40 टू 50 किलोमीटर्स तक ये ही हमने देखे हैं। और माशाल्लाह से इतने प्यारे बाग थे, इतने प्यारे फ्रेश थे बिल्कुल। और ये ट्री इतने ज़्यादा थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो बच्चों ने अपने होश में शायद पहली बार देखे, या हरम ने देखे हैं वो भूल गई होगी, क्योंकि 1 साल हो गया है ना हम लोगों को आए हुए। तो बहुत खूबसूरत लग रहे थे ट्रीज़, दोनों साइड पर थे। इस साइड पे भी था और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से 40 टू 50 माइल्स तक इसी तरह थे। और ये ग्रीन, आप ग्रीन कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। पार्क ऐसे लग रहा है कि कोई पार्क हो, या इस तरह दिल कर रहा था वो बंदा उतर के ना यहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स करे और इनमें घूमे। धूप भी थी ना, यहाँ पे गर्मी थी बाहर। होटल में था कि होटल ठंडा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे ना एक्सीडेंट हुआ था, ये शाहपुर जहानिया आ गया है। यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक थी, ये सारी ट्रैफिक ब्लॉक थी इस तरह से। लेकिन शुक्र है हम साइड से अपनी गाड़ी निकाल के किसी ना किसी तरह आगे तक चले गए थे। आगे जाके ये था कि एक्सीडेंट हुआ था एक साइड पे, मैं आपको दिखाती हूँ। वो एक्सीडेंट ऐसे हुआ था कि ट्रक ही था, ट्रॉला था, तो वो ना पूरा दीवार की दूसरी साइड पे उतर के आ गया था। और वो जो सॉरी, सेंटर में जो दीवार होती है ना, वही पूरी टूट गई थी। तो ये हम कॉर्नर से होके यहाँ तक पहुँच गए थे, काफ़ी आगे तक आ गए थे हम, शुक्र है, वरना पीछे फंसे रहते। यहाँ पे ये देखें, ये वाला ट्रॉला था और ना पूरा वो क्रॉस करके इधर तक आया हुआ था। सारी वो दीवार भी टूटी हुई नज़र आ रही होगी आपको। लेकिन शुक्र है हमें ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पे खड़ा नहीं होना पड़ा। जिस तरह सूरत हाल नज़र आ रही थी ना, तो लग रहा था कि शायद 2 घंटे गए, लेकिन शुक्र है आधे घंटे में हम निकल गए थे यहाँ से। ये हम कोयटा रेस्टोरेंट था, फिर रास्ते में यहीं से थोड़ा सा आगे आया है और यहाँ की फिर हमने चाय पी। ये पठानों का रेस्टोरेंट था। यहाँ इस तरह से इन्होंने ये लगाए हुए थे, क्योंकि इनकी पहचान, ये चीज़ इनकी फ़ेमस होती है। ये कुशन लगाए हुए होते हैं, गाँव तकिए लगाए हुए होते हैं, और इस तरह से तख्त लगाए हुए होते हैं, तख्त। तो अच्छा, इनकी ये चीज़ अच्छी लगी है। इन्होंने ना यहाँ होटल में पुरानी रज़ाइयाँ रखी हुई हैं। सर्दी ज़्यादा है ना, सर्दी है, तो सर्दी में इन्होंने ये पुराने स्वेटर्स और ये रज़ाइयाँ रखी हुई हैं। पहले मुझे लगा सेल करने के लिए रखी हैं, लेकिन फिर समझ आई कि ये गरीब जो होते हैं, जिनके पास नहीं होता ऊपर कुछ लेने के लिए, एज अ डोनेशन उन्होंने रखी हुई हैं, ताकि वो लोग ले सकें, या यहाँ पे जिसने सोना हो तो सो भी सकता है रात में। ये बड़ा करते हैं। अच्छा, वो ग्राउंड बना हुआ है उस साइड। सही है, सही है। आ जाओ इधर ही। आपने सोया खूब है उसवा, मज़ा आया फ्रेश। अब ये पता नहीं रात को सोती नहीं सोती अब। बस फिर वहाँ हमने चाय पी, फ्रेश हो गए थे। और यहाँ पे ये हमारा हैदराबाद आ चुका है। कोशिश की थी दिखाने की, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा अच्छा आ रहा था ना, जो लोग ज़्यादा अच्छी आ रही थी, वहाँ पे मेरा मोबाइल बंद होता था, वीडियो ही नहीं बन पाती थी। फिर इस टाइप की वीडियोस कैप्चर हो रही थी, जहाँ पे ज़्यादा लाइटिंग थी वो वीडियो बन ही नहीं रही थी। तो हैदराबाद आ गया फाइनली, और बच्चे भी थक गए थे। सुबह से रात हो गई थी। इतना लंबा सफ़र, बच्चे थक जाते हैं इतने लंबे सफ़र में, बड़े भी थक जाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों का ज़्यादा मसला होता है। लेकिन इनको ये था, ये रिलैक्स आए हैं। पिलो रख दिए थे ना, तो दोनों ने अपने पिलो रख लिए थे और दोनों लेट गई थी, तो मुश्किल नहीं हुई। ये हमारा बॉलीवुड मॉल आ गया है, जो हमारी सोसाइटी में एंटर होने से पहले कॉर्नर में आता है। तो ये हमारा आ चुका है बॉलीवुड मॉल। ये हैदराबाद का अब तक बड़ा मॉल है, लेकिन इससे बड़ा मॉल भी बन रहा है, जो इसके साथ ही लोकेशन पे, मेरे ख्याल में इसके सामने ही बन रहा है। तो ये खैर ये भी ख़ासा अच्छा मॉल है, काफ़ी अच्छा बन रहा है। तो ये हमारी आ गई है सोसाइटी, हमारी कॉलोनी, हमारे बचपन की कॉलोनी, जहाँ पे बचपन सारा गुजारा है। तो देख के बड़ा अच्छा लगा। ये सारी फुटपाथ पे लाइटिंग की हुई है, बहुत अच्छी बन गई है। अब डे टाइम में निकलूँगी और देखूँगी कि क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुई है, क्या क्या इसमें और अच्छी चीज़ें हुई हैं इस सोसाइटी में। ये हमारा चौक आ गया है, इसको कहते हैं अल्लाह वाला चौक। यहाँ पे सारी एजेंसीज़ बनी हुई हैं, और अब्बू की भी एजेंसी यहीं पे होती है।
तो ये हमारा ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, और साइड पे इन्होंने ग्रीनरी की हुई है, तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। सारी यहाँ पे ग्रीनरी कर ली है। अभी मैंने ज़ाहिर है जाते जाते बस इतना ही देखा था, तो इतना मुझे इसका समझ नहीं आई थी क्या, लेकिन अच्छी लग रही थी। खैर अब हम पहुंच चुके हैं बस घर के करीब, और यहाँ से हम टर्न कर लेंगे। हमारी गली आ चुकी है। आहिस्ता आहिस्ता अब हम घर पहुंचने वाले हैं, और देखते हैं कि गेट कौन खोलता है, गेट पे कौन आता है। ये हम पहुंच चुके हैं घर। ये घर आ गया, ये हमारा घर है। यहाँ से हम गाड़ी टर्न करके ले आते हैं ताकि घर दूसरी तरह से फिर हमें दोबारा करने में मुश्किल ना हो। तो ये हम टर्न करके आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आज तक का व्लॉग यहीं तक। अब हम खाने लगे हैं। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।